नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कोरोना संकट में हमने जो सीखा उसने भविष्य के संकल्पों को मजबूत किया है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रीज प्रमोशन के लिए टीम बनाने का दिया निर्देश। गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा जिले में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक 300 करोड़ रुपए की मदद करेगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर से तकरीबन 1,40,000 पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2020 में भारत ने कई बदलाव देखे हैं। मार्च अप्रैल में कोरोना महामारी की वजह से हालात तेजी से बिगड़े, लेकिन दिसंबर आते आते देश इस महामारी से आगे निकल रहा है। संकट की इस घड़ी में हमने जो सीखा है उससे भविष्य के संकल्पों को मजबूती मिली है। श्री मोदी ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की की 93वीं वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इसका श्रेय किसानों, उद्यमियों, युवा वर्ग समेत सभी देशवासियों को जाता है। महामारी के इस दौर में हमने लोगों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस दौरान भारत ने जो नीतियां बनाई और जो निर्णय लिए उससे पूरी दुनिया का विश्वास भारत पर मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि नए कृषक कानून देश के किसानों के हित में है। सरकार किसानों के हित को लेकर प्रतिबद्ध है। किसानों को नया बाजार, विकल्प और खेती के वास्ते आधुनिक तकनीकों का लाभ देने के लिए यह कदम उठाया गया है। कृषि के क्षेत्र में जितना निवेश होगा उतना ही फायदा किसानों को होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभियान क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह सरकार उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफॉर्म्स हो रही है, उससे विकास को एक नई दिशा मिल रही है। एक सेक्टर के बढ़ने से दूसरे सेक्टर का विकास होता है। उन्होंने यह कहा कि पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों ने यहां रिकॉर्ड निवेश किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही 4 लाख करोड़ रुपए तक ट्रांजैक्शन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों और संकल्पों को लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। इससे पहले श्री मोदी ने फिक्की के सालाना एक्सपो का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। फिक्की का वर्चुअल वार्षिक सम्मेलन कल शुरू हुआ, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफी योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस सिलसिले में कल उन्होंने विकास आयुक्त, वित्त और कृषि विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को लेकर बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री बादल ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति संवैधानिक दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के कृषि कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में वैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इनोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज प्रमोशन की टीम बनाने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा
बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार समुचित कदम उठाएगी। इस मौके पर उन्होंने उद्योग विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में उपचार करा रहे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। रोगियों की संख्या करीब 3,63,000 रह गई है। रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है और बीते एक दिन में 29,000 लोग संक्रमित हुए। पिछले करीब एक महीने से दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से नीचे बनी हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 94.84% हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कुल 1,11,177 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,08,488 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 995 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,694 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.58% पहुंच चुकी है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान 174 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 168 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 93 मामले रांची से मिले हैं। वहीं इसी जिले में ही सर्वाधिक 75 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पाकुड़ जिले में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। विशेष शिविर लगाकर कोरोना जांच कराने के साथ ही अब प्रशासन कोरोना वैक्सीन के रखरखाव एवं वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है, ताकि वैक्सीन के आते ही इसे लोगों तक आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। जिला स्तर पर वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं, जहां वैक्सीन बॉक्स में रखकर कोल्ड चेन प्वाइंट पर वैक्सीन वैन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर एवं कोल्ड चेन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसके वितरण के दौरान तमाम तरह की सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि वैक्सीन सीधे जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर के अलावे प्रखंड स्तरीय कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर उपलब्ध होगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। फर्जी कंपनियों, ठग कारोबारियों और सर्कुलर व्यापार से जुड़ी कंपनियों के खतरे से निपटने के लिए राजस्व विभाग ने 6 महीने से अधिक समय से GSTR 3B रिटर्न नहीं भरने के कारण 1,63,000 से अधिक पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। जीएसटी फर्जी चालान के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 1 महीने के भीतर वस्तु और सेवाकर के खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय वस्तु तथा सेवाकर आयुक्तों ने फर्जीवाड़े के आरोप में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित अब तक 132 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने देश भर में 4,586 से अधिक फर्जी GSTIN कंपनियों के खिलाफ 1,430 मामले दर्ज किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा जिले में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक 300 करोड़ रुपए देगा। इस योजना के तहत नदी अथवा डैम से पाइपलाइन के जरिए घरों में जलापूर्ति की जाएगी। इससे करीब 1,30,000 लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक झारखंड नगर निकाय विकास परियोजना के तहत 11 शहरों में पेयजलापूर्ति की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे चुकी है। इनमें महगामा, बड़हरवा, कपाली, छतरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर नगर, डोमचांच, बड़की सरैया, डोमिया, धनवार और बचरा शामिल हैं। राज्य के 80 सरकारी विद्यालयों को नए शैक्षणिक सत्र में सीबीआई से संबद्धता दिलाई जाएगी। पहले चरण में 25 विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने की पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है। इन विद्यालयों में उच्च विद्यालयों और प्लस टी स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इनमें वैसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें निजी विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव रहा है। इसके साथ जरूरत होने पर घंटी आधारित शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर से तकरीबन 1,40,000 पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देश भर के 2,44 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहला अभियान 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद एनटीपीसी श्रेणियों की भर्ती का काम 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक चलेगा। तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल 2021 से जून 2021 तक होगी। परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर उत्कृष्ट सेवा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के 57 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मानित होने वाले लोगों में हेल्थ सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक, एएनएम और सहिया शामिल हैं। इस वर्ष हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन थीम पर यह दिवस मनाया जा रहा है। राज्य में आज से मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। इस वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। इधर कोडरमा, साहेबगंज, गिरिडीह और चतरा समेत कई इलाकों में सुबह में कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार से प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दूसरे कैथ लैब के चालू किए जाने को लेकर जानकारी देने को कहा है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद ने बीएड कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 6 जनवरी तक बढ़ा दी है। नामांकन के लिए फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन 20 जनवरी को किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आगामी एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में उद्घोषक के लिए झारखंड के 3 उद्घोषकों का चयन किया है। इन उद्घोषकों में धनबाद के मोहम्मद फरीद, रांची के विश्वजीत पात्रा और जमशेदपुर के श्यामा शर्मा शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कोरोना संकट में हमने जो सीखा उसने भविष्य के संकल्पों को मजबूत किया है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रीज प्रमोशन के लिए टीम बनाने का दिया निर्देश। गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा जिले में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक 300 करोड़ रुपए की मदद करेगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर से तकरीबन 1,40,000 पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।